गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय से अवगत कराने वाले हैं। आपने सभी ने प्रसाद जी का नाम सुना होगा, क्योंकि प्रसाद जी ऐसे लेखक थे, कवि थे, गद्यकार के रूप में विख्यात हुए, जिनका नाम भारत में ही नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध हो गया। अगर हम ये कहें कि कामायनी महाकाव्य का सृजन करने वाले जयशंकर प्रसाद जी भारत में ही नहीं वरन विश्व तक विख्यात हैं, तो ये सर्वथा उचित ही होगा। और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित प्रसाद जी को हर कोई साहित्यकार और पाठक जन जानते हैं, क्योंकि कारण ऐसा था कि अल्प जीवन काल में ही वो इतने उत्कृष्ट काव्यों को, साहित्य को सृजन करके हम लोगों को भेंट दे गए हैं कि जिसका रसपान आज भी पाठक जन करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। तो आइए देखते हैं, इनके जीवन परिचय को जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक स्थान पर हुआ था और परिवार का नाम सुंगनी साहू परिवार बताया जाता है। ऐसे परिवार में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही ये अपने पठन और पाठन में रुचि रखते थे और इन्होंने अपनी कम आयु में ही लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। यद्यपि जन्म इनका 89 ईस्वी में हुआ और मृत्यु मात्र 1937 ईस्वी में हो गई, लेकिन उसके इतने अपने अल्पकाल के 48 वर्षों के जीवन काल में ही उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण करते रहे। इनके बाल्यकाल में ही जब ये लगभग 12-13 वर्ष की आयु के थे, उसी अवस्था में इनके पिता का देहावसान हो गया। इनके भाई का भी जो निधन था वो कम आयु में हो गया। तो एक प्रकार से अगर हम कहें कि परिवार में दुखद परिस्थितियों का सामना जयशंकर प्रसाद जी को करना पड़ा, तो ये ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण इनका जो अध्ययन का कार्य था वो जो है अवरुद्ध हो गया। लेकिन कहा गया है कि प्रतिभा अवरोधों से परास्त कदापि नहीं होती, प्रतिभा अवरोधों से परास्त नहीं होती। और वैसा ही हुआ कि प्रसाद जी की प्रतिभा अवरोधों के कारण और भी निखर कर सामने आई और प्रसाद जी का जो साहित्य सृजन का कार्य था वो निरंतर और भी आगे बढ़ता चला गया। प्रसाद जी ने काव्य के क्षेत्र में कविताएं लिखी, काव्य सृजन करते हुए उन्होंने महाकाव्य तक की रचना की। कामायनी महाकाव्य ऐसा है जिसमें कि उन्होंने ऐसा वर्णन किया है जिसमें लगभग सभी रसों का परिपाक हमें दिखाई देता है, जीवन दर्शन दिखाई देता है। तो ऐसे ही लेखक के रूप में हम प्रसाद जी को जानते हैं। अब हम देखते हैं, मैंने जन्म बता दिया, पिताजी इनके देवी प्रसाद के नाम से थे, सुंगनी साहू परिवार से संबद्ध थे। अब हम बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। रचनाएं मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कहानी के रूप में आपने ममता कहानी पढ़ी होगी, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल जैसी अच्छी रचनाओं का सृजन किया, जिसमें समाज की व्यथा को दर्शाया या जो है समाज की जो भी वास्तविक स्थिति थी उसका चित्रण किया। ये आप लोगों को विदित होगा कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। जैसे कि प्रेमचंद जी ने जैसा समाज था उस पर साहित्य लिखा, उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने भी समाज को ध्यान में रखते हुए ही साहित्य को लिखा। यद्यपि इनके नाटक में ऐतिहासिक जो प्रसंग थे उनका वर्णन हमें मिलता है, लेकिन कहानियों में इनका जो है इन्होंने वास्तविक चित्रण को, यथार्थ चित्रण को दर्शाया है। जैसे कि ममता में बाल विधवा नारी का चित्रण है। आगे हम बढ़ते हैं नाटक की ओर। इन्होंने राजश्री, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे एक से एक
विशिष्ट नाटकों का सृजन किया, जिसमें इन्होंने ऐतिहासिक कथाओं को भी आधार बनाया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बताना चाहेंगे काव्य। काव्य में आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम आदि ऐसे काव्यों का सृजन किया है जिसका आनंद आज भी पाठक जन लेते हैं। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर हम कहें तो आंसू काव्य बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें विरह वेदना प्रकट होती है। ओके, महाकाव्य में कामायनी महाकाव्य इनका प्रसिद्ध हुआ। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास ऐसे हैं जिसमें इन्होंने एक से एक उत्कृष्ट जो चरित्र थे उनका इन्होंने इसमें उल्लेख किया है। अब हम बात करते हैं काव्यगत विशेषताओं की ओर, क्योंकि ये कवि भी थे, कवि के रूप में इन्होंने सृजन किया और गद्य लेखक थे, इसलिए मैं एक जीवनी में ही दोनों भावों को पिरोते हुए बताऊंगी कि काव्य में इनके तीन विशेषताएं बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, जैसे देश प्रेम का वर्णन, प्रकृति वर्णन और विरह वेदना। ये तीनों ही भाव हमको काव्य में काव्यगत विशेषताओं के रूप में दिखाई देते हैं। अगर गद्य जीवनी आप लिखेंगे तो गद्य जीवनी में आप भाषा शैली लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि प्रसाद जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली रही है और गद्य में संस्कृत प्रधान तत्सम युक्त शब्दावली का प्रयोग हमें दिखाई देता है। शैली की बात करें तो लगभग सभी शैलियां हमें दिख जाती हैं, वर्णात्मक हो, भावात्मक हो, अलंकारिक या विवेचनात्मक, लगभग हमें सभी शैलियां इनके लेखन में दिखती हैं। रसचंद अलंकार की बात करें तो रस इनके में शांत रस भी है और इसमें आपका वियोग श्रृंगार भी दिखेगा, तो कहीं वीरता का दिखेगा या श्रृंगार वर्णन आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। छंदों में प्रायः इन्होंने खड़ी बोली में लिखा है तो मुक्तक छंद है, लेकिन ऐतिहासिक जहाँ पे वर्णन है उनमें कहीं पे आपको खड़ी बोली में ही मुख्यतः इन्होंने लिखा है। ओके, अलंकार इनके काव्य में स्वतः ही आ गए, जैसे कि अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का समावेश हुआ है। तो अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहूंगी कि मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित और कामायनी महाकाव्य का सृजन करने वाले जयशंकर प्रसाद जी इस हिंदी साहित्य की ऐसी विभूति थे जो सदैव ही अनंत काल तक स्मरणीय रहेंगे, जिनको भुलाना असंभव है, वे सदा सदा तक स्मरणीय रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।